हेलो स्टूडेंट, आज हमारा डाउट है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पेयर इज प्लेस्ड विद इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पेयर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप। इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर लूप दिया है जिसकी साइड है 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और 15 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है ये लूप, और इसके पैरेलल में एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो है प्लेस्ड है 2 सेंटीमीटर अपार्ट लूप से, और उसमें जो करंट है 25 एम्पेयर। इस कंडक्टर की वजह से इस लूप में नेट फोर्स बताना हमें कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इस कंडक्टर की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आउटसाइड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब हमें फोर्स बताना होगा। पहले हम यहाँ पर फोर्स बता देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा फोर्स F1। ये हम राइट हैंड थंब रूल से फोर्स निकाल लेंगे, और इस डायरेक्शन में लगेगा F2, और यहाँ पर लग रहा है इस डायरेक्शन में F3, और यहाँ पर लग रहा है F4 इस डायरेक्शन में। सबसे पहले हम AB का फोर्स निकालेंगे। F1 फोर्स क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L/2 πr। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एंड I1 कितना दिया है 25 एम्पेयर, एंड I2 कितना है, इस लूप का करंट कितना है 15 एम्पेयर है इसमें, और लेंथ कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 पाई इंटू, अब इसकी लेंथ कितनी है, ये कितने सेंटीमीटर दूर रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 2 पाई से 2 कितना आएगा, सेम डायरेक्शन में जब दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होती है तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स हो गई। अब हम जो है फोर्स 3 बताएंगे कितना है। फोर्स 3 कितना है, फोर्स 3 भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे फोर्स 1 की तरह। म्यू नॉट कितना है इसमें 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसमें 25 I1 I2 कितना 15 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 पाई इंटू, अब डिस्टेंस कितना है इसमें, लेंथ इस कंडक्टर के बीच में और इसके बीच में, ये पूरी लेंथ हम कंसिडर करेंगे। 10 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, 10 + 2 हो जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻²। अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। फोर्स 3 कितनी आ गई 6 to 5/6 इंटू 15 इंटू 10⁻⁷। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपोजिट है, इसमें जो है इस साइड दिया है और इसमें जो है इस साइड है, तो ये रिपल्सिव नेचर की फोर्स हो गई, रिपल्सिव। अब हम फोर्स 2 और फोर्स 4 को देखें। दोनों कंडक्टर की डिस्टेंस भी सेम है
और दोनों कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल लग रहा है, तो फोर्स भी दोनों कंडक्टर पे इक्वल ही लगेगी। और ये दोनों फोर्स जो है अपोजिट हैं, तो इक्वल अपोजिट फोर्स हैं, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो इनकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी इस लूप पे, बस F3 और F1 की वजह से फोर्स लगेगी। अब हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F3। F नेट इज इक्वल टू F1 हमारे पास किस नेचर की, अट्रैक्टिव, एंड F3 है हमारे पास रिपल्सिव नेचर की। तो हम जो है दोनों को ही सेम बना लेंगे, किसी एक को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये F3 रिपल्सिव है, तो इसे हम नेगेटिव कर देंगे F3 को, ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की बन जाएगी। किसी एक में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो F1 को कन्वर्ट कर लो या F3 को, अपोजिट कर दो उसका साइन, तो वो उस नेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो F नॉट इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू तो 625 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड 15 भी था इसमें, -625 इंटू 15/6 इंटू 10⁻⁷ अट्रैक्टिव नेचर की है। F नेट इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7812.5 इंटू 10⁻⁷, इसको हम लिख सकते हैं 7.812 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी आ गई, 7.812 10⁻⁻4 न्यूटन अट्रैक्टिव नेचर। यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में, नेट फोर्स कितनी लग रही है लूप में। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।